गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से मैं आपके लिए कोर्स 11 गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन एवं परामर्श जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं कोर्स 11 में, उसको लेकर मैं आज शिक्षण आपको ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से प्रदान करूँगा। और उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से त्रस्त है, ग्रसित है, हम सबको यह बात ज्ञात है कि आज न सिर्फ दुनिया के अनेक देश बल्कि हमारा देश भारत भी इस महामारी से ग्रसित है। और पिछले हम लोग कई दिनों से अपने घरों में बंद हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार एवं अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। निस्संदेह स्वास्थ्य में हमारी बहुत हानि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत दुर्बल हुए हैं। आज हम लोग सभी अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसके बावजूद हमको ये भी पता है कि शिक्षा मानव जीवन का विकास का आधार है। और चूंकि मानव जीवन का विकास का आधार शिक्षा है, इस हालात में स्वास्थ्य के साथ साथ हमें शिक्षा पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र, इसी के संदर्भ में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत पटना यूनिवर्सिटी, पटना जिला और नालंदा जिला के सभी बीएड कॉलेज हैं, प्रशैक्षणिक कॉलेज हैं, जिन्हें यह आदेश दिया गया है कि आप निर्बाध रूप से बिना बाधा के बीएड सत्र सेकेंड ईयर में हो या चाहे फर्स्ट ईयर में हो, जो जिन सत्र में हो, उन स्टूडेंट्स का पढ़ाई बाधित ना हो। आज जो विद्यालय बंद है, महाविद्यालय बंद है, इस कारण से जो पढ़ाई स्थगित हो गई है, इसको आप ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप इनको प्रोवाइड करें हर टॉपिक को, ताकि इनको कोई असुविधा ना हो। तो मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और आज आप लोगों के लिए मैं बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं कोर्स 11 जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ऑप्शनल की जब बात होती है, कोर्स 11 ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक। तो जहाँ एक से अधिक वहाँ ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, अन्य कोर्स के भी नाम होंगे एक के साथ, और जहाँ चुनने वाली बात होगी वही वैकल्पिक शब्द का उपयोग होता होगा, इसीलिए ऑप्शनल इसको कहा गया, ऑप्शनल कोर्स है। अब मैं एक लाइन में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शनल कोर्स के तहत 4 विकल्प होते हैं, जिसमें वर्क एंड ऑफिस प्रोसेसिंग है, नंबर 2 पीस एजुकेशन है, नंबर 3 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, और नंबर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। नो डाउट सारे जो कोर्सेस हैं, सारे जो पेपर हैं, सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है और मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं हर पेपर उपयोगी है। परंतु मैं इन सभी में यदि आपको सलाह देना हो, परामर्श देना हो, और चूंकि आज बदलते परिवेश में जिस तरह हम लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, हर छात्र शिक्षक बनने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप को एक प्रतियोगी छात्र के रूप में अपना परिचय बना रहे हैं, तो मैं इस हालात में मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पे पूरे मानव जीवन में अगर इन चारों विषयों में किसी का प्रभाव है, वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। तो मित्रों, मैं आज सिर्फ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की मैं बात करूंगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वह इसका फंडामेंटल जो है, इसका जो पूरे विषय के लिए एक सार बनता है, मैं आज उसका बात करता हूँ। इसलिए मैंने आज का टॉपिक मैंने लिख ही दिया है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। अब मैं निर्देशन एवं परामर्श की बात करता हूँ दोस्तों। निर्देशन एवं परामर्श, तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है। निर्देशन एक व्यापक शब्द है और उसी के अंतर्गत परामर्श भी एक समस्या समाधान की प्रक्रिया का नाम है। परामर्श देना, सुझाव देना, सलाह देना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य एक व्यवहारिक एवं सामाजिक प्राणी है। यह हमेशा अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सार्थक बनाने में, इसे सुसज्जित बनाने में प्रयासरत रहता है, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। यही कारण है कि
मनुष्य हर परिस्थितियों के साथ समायोजन बहुत ही सरलता पूर्वक कर लेता है, या अन्य प्राणियों में यह बात नहीं होती है। मनुष्य के श्रेष्ठता के साथ एक बात यह भी सत्य है कि हमारा जीवन कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अपने जीवन में हम 8 अवस्था से गुजरते हैं और सभी अवस्थाओं में कुछ न कुछ समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में जो हमारी समस्या उत्पन्न होती है, मैं पूर्व बाल्यावस्था की बात करता हूँ, शैशवावस्था की बात करता हूँ, तो उस समय जो मेरे व्यक्तिगत क्षेत्रों में जो समस्या उत्पन्न हुई होगी मुझे नहीं पता, परंतु उस समय जो समस्या उत्पन्न हुई होगी उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उसका समाधान किया गया होगा। परंतु उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सारे जो भी अवस्था में जो समस्या की अनुभूति होती है, इसकी समस्या का समाधान करने के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत रहता है। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि मान लीजिए कि सभी व्यक्ति के जीवन में एक जैसी समस्या हो, कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, ये हो सकता है, परंतु सभी व्यक्तियों को एक ही जैसी समस्या का समाधान करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। यह डिपेंड करता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ अलग अलग बुद्धि लब्धि दिया है। अब जो बुद्धि लब्धि दिया है, फिर यह फैक्टर काम करता है शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से इनके अंतर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। तो यह भी बात सही है कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं वह एक समान शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, कारण जो भी हो, बहुत सारे कारण हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी जो मानसिक जो अभिक्षमता है, IQ है, वो निश्चित तौर पे एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न होने के कारण सारे मनुष्यों को एक जैसी ही समस्या होने के बावजूद भी वह एक जैसे समाधान करने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि हर व्यक्ति या कुछ लोग नदी किनारे गए और उन्हें आवश्यकता है कि नदी के पार जो शहर है वहाँ जाना है, इंटरव्यू देना है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ जो व्यक्ति तैरने के लिए जानते होंगे वो आसानी से उस नदी को पार करके उस शहर को चले जाएंगे और इंटरव्यू देंगे। लेकिन जो व्यक्ति तैरने में असक्षम होंगे उनके लिए वह समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। उनको नाव की आवश्यकता होगी, किसी अन्य व्यक्ति जो उन्हें पार कर दे नदी को, उनकी आवश्यकता होती है। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जो एक ही समस्या होने के बावजूद भी हर मनुष्य को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर समाधान करने में भिन्नताएं उत्पन्न करता है। अब मैं बात करता हूं कि जो व्यक्ति अपने मानव जीवन के किसी भी अवस्था में कोई भी समस्या को समाधान करने में जब खुद को असक्षम महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं, और वैसे परिस्थिति में उन्हें किसी न किसी प्रशिक्षित, अनुभवी, विशेषज्ञ एवं उस क्षेत्र से संबंधित अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से होती है। यदि हम उदाहरण स्वरूप यदि हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होता है तब हम बिजली मिस्त्री या इंजीनियर के पास जाते हैं, या फिर कृषि से समस्या कोई होती है तो उससे संबंधित पदाधिकारी से मिलते हैं। शिक्षा से संबंधित होती है तो शिक्षक से या शिक्षा पदाधिकारी से मिलते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में जैसी भी समस्या हो, जिस क्षेत्र का समस्या हो, व्यक्ति को उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति विशेषज्ञ की आवश्यकता की जरूरत होती है समस्या के समाधान। वैसे स्थिति में उस क्षेत्र के किसी भी अनुभवी, प्रशिक्षित, विशेषज्ञ, कार्यकुशल व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सहायता ही निर्देशन एवं परामर्श है। निर्देशन एवं परामर्श है। अब इस संबंध में कुछ विचारकों, जैसे मैं प्रमुख विचारक का नाम लेता हूँ, जोन्स हैं, क्रो है, मायर्स है, गिलक्रिस्ट है, बर्नार्ड है, एवं अन्य कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने निर्देशन एवं परामर्श को बहुत ही गंभीरता से इसका परिचय दिया है। लेकिन सभी का सारांश लगभग एक ही है कि मनुष्य को अपने प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति
उत्पन्न होने वाली वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन करने का तरीका ही निर्देशन एवं परामर्श है। मतलब सीधा सा बात है कि हमें अपने जो भी वर्तमान परिस्थिति हो, ये सुख हो दुख हो, सामान्य हो असमर्थ हैं, जो भी स्थितियां हो, उसमें अपने संवेगों को अपने विचारों के अनुसार उसमें समाहित होना ही, समावेशित करना ही, और उसके माध्यम से उस उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करना ही निर्देशन एवं परामर्श है। निर्देशन का क्षेत्र काफी व्यापक है, क्योंकि यह स्टैंडर्डाइज्ड मेथड पर काम करता है, यह परीक्षण पर काम करता है, इसमें कई टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है, इसमें कई प्रविधि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। उदाहरण स्वरूप आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि पहले मैं आपका एग्जामिन करूंगा, ठीक है, फीवर है, मैं जानता हूं कि आपको ये मेडिसिन दे दूंगा, फीवर का है, फीवर आपका कम जाएगा। लेकिन नहीं, आज जिस तरह से स्वास्थ्य में एक रोग का कई लक्षण होते हैं, कई कारण होते हैं, इसके लिए आज एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। तो एग्जामिन हम लोग करवा लेते हैं। एग्जामिन में आज एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, अनेकों टेस्ट है, परीक्षण है। इस माध्यम से अगर उसका रिजल्ट से क्लियर हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है कि भाई किस कारण से इनके बार बार फीवर आ रही है, या बार बार सर दर्द, या अनेक परेशानी जो भी उत्पन्न हो रही है, ये किस कारण से हो रही है, उसमें दोनों की सेटिस्फैक्शन होती है, डॉक्टर का भी और पेशेंट का भी। डॉक्टर का सेटिस्फैक्शन होता है कि अब हम उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके डायग्नोसिस एक प्रॉपर फील्ड में कर सकते हैं, और पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं मेरा जो बीमारी है वो रियल में पता चल गया है, अब मुझे क्या परहेज करना है, किस कारण से हो रहा है, इसके लिए पेशेंट भी सेटिस्फैक्शन होता है। ये तो वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड पे काम करता है, इसलिए निर्देशन का क्षेत्र काफी व्यापक है। जबकि परामर्श का क्षेत्र हम और आप, मित्रों के बीच, घर के परिवारों के बीच, भाइयों के बीच, बहनों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच, ये आपस में रोजाना अपने दिनचर्या में ली और दी, दो लेने वाली और दी जाने वाली दोनों प्रकार की जो परामर्श है, विचार है, हम आपको देंगे, हम भी आपको दे सकते हैं परामर्श। तो इसमें कोई विशेष विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता बहुत नहीं है, क्योंकि इस दिनचर्या में शामिल है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक दूसरे से विचार विमर्श होता रहता है, तो इसका थोड़ा सा दायरा छोटा है, लेकिन यह भी निर्देशन के अंतर्गत ही कार्य करने वाली समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है, परामर्श। अब दोस्तों, मैं आज परामर्श का क्षेत्र का बात करूंगा। मैं अब चूंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो निर्देशन एवं परामर्श है वो मानव जीवन की संपूर्ण अवस्थाओं में इसका उपयोग है। जब मैं शैशवावस्था में होते हैं तब मुझे दूध की आवश्यकता होती है, और हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परिवार के बड़े सदस्य इस चीज़ को समझते हैं, उसे पूरा करते हैं। फिर हम सामाजिक समायोजन करते हैं, फिर हम विद्यालय में जाते हैं, फिर शैक्षिक निर्देशन की हमें आवश्यकता होती है, फिर हम युवा अवस्था में रोजगार का वृत्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, फिर वैवाहिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, फिर सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए पूरा मानव जीवन आपको निर्देशन एवं परामर्श से ओतप्रोत मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था निर्देशन का क्षेत्र का। तो निर्देशन का क्षेत्र, चूंकि मैंने कहा कि बहुत व्यापक है, तो किन किन क्षेत्रों में, मानव जीवन के किन किन क्षेत्रों में यह कार्य करता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे नंबर 1, व्यक्तिगत क्षेत्र। चूंकि कोई भी मनुष्य का सबसे पहला परिचय उसका व्यक्तित्व होता है, उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने संवेग में, अपनी रचना में, इन सारे चीजों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। अब चूंकि एक व्यक्ति को समाज का एक हिस्सा माना जाता है, तो समाज का वह अभिन्न अंग है, समाज में कई तरह के समायोजन करना पड़ता है। तो हम मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए सामाजिक निर्देशन आवश्यक होता है, क्योंकि समाज में कई गतिविधियों से, कई कार्यक्रमों से, कई संस्कृतियों से उनको होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब चूंकि शिक्षा मानव जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, शिक्षा तो हम कह रहे हैं कि मानव जीवन का विकास का आधार है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी शिक्षा से अवश्य जुड़ा हुआ होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन काफी महत्वपूर्ण निर्देशन है, काफी महत्वपूर्ण निर्देशन है, जो आपको कई कसौटियों पर, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल, कई कसौटियों पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको निर्देशन आवश्यक महसूस होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा और वोकेशनल गाइडेंस का। अब देखिए, मैं बात करता हूं कि शिक्षा प्राप्ति का उपरांत आज आम जनों का क्या उद्देश्य होता है, रोजगार की प्राप्ति करना। रोजगार की प्राप्ति, तो रोजगार का क्षेत्र सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अन्य संस्थानों में, व्यापार, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में आदमी किसी न किसी क्षेत्र के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता है। इन क्षेत्रों में ससमय
और सही क्षेत्र का चयन करने में, उसमें समायोजन करने में, उसमें लाभ कमाने में, उसमें अपना संतुष्टि प्राप्त करने में, इन सारे कसौटियों पर, सारे क्राइटेरिया पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। कौन सा निर्देशन? व्यावसायिक निर्देशन। इसके बाद वैवाहिक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, यौन संबंधी निर्देशन, और खेल संबंधी निर्देशन, राजनैतिक निर्देशन, इन सारे क्षेत्रों में मनुष्य को निर्देशन की आवश्यकता होती है, परामर्श की आवश्यकता होती है, जो मनुष्य के जीवन को न सिर्फ सफल बनाते हैं बल्कि संतुलित बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं, विकसित करते हैं। इसलिए हमारा मानव जीवन में निर्देशन एवं परामर्श का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को निर्देशन एवं परामर्श के बारे में समझाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आप लोग बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।